व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे एक वीक से कोई वीडियोस नहीं थी। मैंने बताया था आपको कि मैं उम्रा जो है परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ। मुल्क से बाहर सऊदी अरब गए थे, और फिर आपको पता है उम्रे की ऑब्लिगेशंस में शामिल है कि आप अपने गंज कराएंगे, टिंडे होंगे, टकला मुंडन करवाएंगे। तो आपके भाई के बाल हैं नहीं, इसलिए हमने ये कैप लगाई हुई है। और आज से रेगुलर हमने जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो अब होपफुली हम रेगुलर ही चलेंगे अनटिल अनलेस कुछ सर्कमस्टांसेस हुए तो फिर हो सकता है मुझे ब्रेक 1-2 दिन का फिर लेना पड़े। लेकिन ऐसा कोई फ़िलहाल मेरे प्लान में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो पॉलिटिकल कंटेंट पिछले 15 दिन में बहुत कुछ हुआ है। वो किसान आंदोलन को लेके बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस को नहीं माना गया, रिगिंग की बातें हुई। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो फीमेल इलेक्ट हुई तो पंजाब की, यानी इस तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन हम उन पर बात नहीं कर सके। और मेरे पास वो वीडियोस थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 15 दिन का गैप है, एक हफ़्ता तो मैंने अपलोडिंग नहीं की और एक हफ़्ता जो है वो पिछली मेरे पास रिकॉर्डिंग्स जो थी, जो मैंने स्केजुअल की हुई थी, वही आप लोग देख रहे थे। तो इस वजह से वो न्यूज़ बड़ी बासी सी हो गई। तो मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, हम नया सोर्स करेंगे, नई सोर्सिंग करेंगे, जो नई चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं उन पे बात करेंगे। तो उन्हीं में से एक वीडियो है जिसका टाइटल है ये पाकिस्तान के मदरसे की लड़कियां हैं। IML से वीडियो है और देखते हैं इस पे क्या होने वाला है। क्योंकि मदरसे की लड़कियां हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन शॉर्ट। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड क्या यही वो पाकिस्तान है हमको क्या पता, जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? नहीं। ये मजहब को यूज करके जो कुछ हो रहा है ना वो तो हमारे सामने है। दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज भी जरूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। वो फिर वही होता है, शर्ट पे हलवा लिखा होता है लेकिन कुरान की आयत कह देते हैं लोग। उस लड़की के साथ देखें क्या हुआ। मदरसा में पढ़ती हैं, स्कूल नहीं जाती, तो उनको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कितना सरवाइव करना पड़ता उनका है? क्या जरा सुनिए। प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सरवाइव करना आ जाता है। झूठ बोल रही, झूठ मत फैलाओ इस देश में। स्कूल पाकिस्तान में सारे ही पढ़ते हैं, चाहिए तो भीख क्यों मांग रहे पाकिस्तान को हैं? आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीजें, लेकिन ज्यादा मदरसा बनाना चाहिए। आखिर क्यों? कितने बनाओगे, हर गली में तो दुनिया है। के लिए हमें जामिया भी चाहिए और फिर मदरसा वगैरह और स्कूल भी चाहिए। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। रुको जरा। असम में अभी हाल फिलहाल बोला 1000 मदरसे बंद कर रहे हैं असम में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? टोटल 3000 मदरसे हैं असम। ये जो 3000 मदरसे हैं उसमें से 1000 को बंद कर दिया। अब बचे 2000, उसको भी मॉडर्नाइज करने की बात नहीं, चल रही है। मॉडर्नाइज करो उसको, मॉडर्न स्ट्रीमलाइन लोग जो करो। हैं, वो बेस्ट मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। बात तो सही है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम से। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। उसको इजाद करो, इन्वेंट करो। आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मदरसे छाप पाकिस्तानी जाहिली, जो दिखने में पेंगुइन जैसी लगती हैं और हम अबाया की हिंदुस्तानियों वजह का से। मनोरंजन बहुत शिद्दत से करवाती हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए। आपने स्कूल की मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ के मदरसा सिस्टम जमात इस्लामी है भाई, टेररिस्ट। इसलिए क्योंकि एक अल्लाह फरमाता है कि ये एक ज़ाब्ता हयात है, दुनिया जिंदगी को गुजारने का तरीका है। हाँ, दुनिया को गुजारने का एक तरीका है, उसका हदूद है, कवानीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आखिरत को भी देखना है। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6th क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा है? मैं मिडिल प्राइमरी भी नहीं है यार पूरी। आपने कितना पढ़ा है? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक मैट्रिक। मैट्रिक आपने 8th क्लास। आपने अंडर मैट्रिक है सारी की सारी। मैट्रिक, इंटर, FSC। अच्छा, कोई किसी बच्चे की तालीम FSC या किसी ने मैट्रिक किया हुआ है तो स्कूल कॉलेजेस को बाय बाय बोल के मदरसे में क्यों अपने एडमिशन? लोग कहते हैं साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लड़कियों को मॉडर्न तालीम, आगे डॉक्टर इनके बनो, बच्चे भी इंजीनियर जिहादी बनो। बनेंगे। मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा आपको? जैसे कि हम जानते हैं दुनिया यार की हम तालीम तो ऐसे- जरूरी है, मगर उसके मैं बात साथ साथ करता हूँ। हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, उससे हमें
एक दुनिया को गुजारने के हमें सारे तरीके मिलते हैं। अगर मैं की आपसे तैयारी पूछूं होती कि है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगली जो जिंदगी होती है ससुराली जिंदगी, वो गुजारने का जाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें क्या आ जाता है। यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ती हैं उनको नहीं आता? बस कर मदरसा था बहन। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा, तहम्मुल मिजाजी हमारी जिंदगी में आएगी, कनात हमारी जिंदगी में आ जाएगी। चले आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसा के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो इसलिए हमें कम उम्र में जो है वो तालीम दिया जाता है दीन के, ताकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाएंगे तो अपने रब की हुदूद के मुताबिक ही उस जिंदगी गुजार के। चलो मुझे ये बताएं कि आज तक आई एम सॉरी मैंने ये स्किप की है वीडियो, बट ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त शिद्दत पसंदी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे है। आपने देखा होगा अरबी वर्ड को लेकर एक जो पाकिस्तान में पिछले हफ्ते एक फसाद हुआ। मैं सऊदीया में था, आपको पता है वहाँ लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस था, तो होटल के इंटरनेट को यूज़ करते हुए जब मैंने एक्स ओपन किया VPN लगा के फॉर्मर ट्विटर को, तो वहाँ पे उस लड़की की मैंने वीडियोस देखी, डरी सहमी बैठी थी और चारों तरफ ये जिहादी मुल्ले जो हैं वो घेरा डाल के खड़े थे उसको, और मतलब मार दो, गुस्ताखी, ये वो फलाना। भाई हलवा लिखा हुआ है उस पर, उसकी शर्ट पे अरेबिक में हलवा लिखा हुआ है। मैं सऊदीया में था, बहुत कॉमन है ये शर्ट्स, वहाँ हर तीसरी बंदी पहन के घूम रही होती है, ठीक है। हलवा लिखा हुआ है, हलवा मीन्स स्वीट ब्यूटीफुल, तो उसको कुरान की आयत कह दिया, और कुरान की आयत कह के भाई उस पर गुस्ताखी का फतवा, और जनाब मारने आ गए उसको ये लोग। तो ये जो मैं कहता हूँ ना, ये दिमाग इनके सड़ चुके होते हैं, ये लोग तालीम लेते नहीं। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे अपने मेरे टीचर्स भी और आगे फिर कोलीग्स भी, उनको मैं जानता हूँ, वो लोग PhD हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन उसके साथ साथ वो दीनी तालीम अभी तक हासिल कर रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं। वजह क्या है? उनको पता है देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन एंड दीनी एजुकेशन। इसमें इस्लामिक एजुकेशन में बैलेंस वो रखते हैं, और वो पढ़ाते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बट कभी भी मैंने उनको नहीं देखा शिद्दत पसंदी करें, किसी फ़ीमेल स्टूडेंट को कहें कि तुम अबाया पहनो, या किसी को इन्फोर्स करें। और भाई इस्लाम कहते हैं सबकी अपनी मर्ज़ी है, हमने 2 फरिश्ते तुम्हारे साइडों पे मुकर्रर किए हैं, और तुम जो है वो जो भी करते हो, अच्छा काम करोगे नेकी लिखी जाती है, बुरा काम करोगे बुराई लिखी जाती है। एंड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ, जब आफ्टर लाइफ होगी, जजमेंट डे होगा, तो उसमें फिर आपके जो अमाल होंगे, आपके जो कर्म होंगे, उनके हिसाब से आपकी जजमेंट होगी। आपने अच्छे काम किए होंगे तो आप जो है वो जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। आपने बुरे काम किए होंगे तो आप जो है वो जहन्नुम में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, जिसे आप नर्क कहते हैं। तो बात सीधी सी है। ये लोग बने हुए हैं ना जज, बेसिकली ये जज भी खुद हैं, ज्यूरी भी खुद हैं, और एग्जीक्यूशनर भी खुद हैं। ये मदरसे वाले लोग, मुल्ला और उनके फॉलोअर्स, जज भी खुद हैं, ये जुडिशरी भी खुद हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद हैं, ज्यूरी भी खुद हैं, और ये जनाब आप पे कुछ भी लगा के फतवा आपको हलाल करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बच्ची हैं, कोई प्राइमरी है, कोई मिडल है, कोई अंडर मैट्रिक है, कोई मैक्सिमम FA तक या FSC तक गई है, इंटरमीडिएट 12 जमाती जिसे हम कहते हैं। तो आप सोच लें इनका शऊर का लेवल क्या होगा, जो इनके दिमाग में डाला जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बाकी सब गलत है। भाई हम भी पढ़ते हैं कुरान, हम भी 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी जो है ना अच्छी बातें करते हैं, हम भी हदीस भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। अभी यहाँ गया हुआ था, वो बेसिकली क्या था, रिलीजियस ही ऑब्लिगेशन थी ना, परफॉर्म करने गया हुआ था। वहाँ पे मैंने कोई भी लोग नहीं बनाया, कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई, कि जिस काम आया हूँ वो करें। इबादत करने आए थे, इबादत करने गए, प्रे करने गए थे ना वहाँ, तो हम भी तो कर लेते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जस्ट हम ठीक हैं, हम मदरसे में हैं तो हम ठीक हैं, या फिर जो ये कहते हैं ना कि हम स्कूल में हैं वो ठीक हैं, बैलेंस रखो, ठीक है। एक दूसरे की डोमेन्स में जो है ना इंटरफेयर ना करो, बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है।
बहरहाल मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे, या फिर ये सारी यंगस्टर ही हैं ना, तो आगे जब इन्होंने जाना है और आगे इनकी प्रैक्टिकल लाइफ होगी, इन्होंने 10 जिहादी और पैदा करने हैं, तो मुझे नियर फ्यूचर में कोई नज़र नहीं आ रहा कि बेहतरी आएगी हमारे माशरे में। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि लोगों को समझाया जाए कि आप अगर स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवाते हैं तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है, इस्लाम बिल्कुल नहीं रोकता उस चीज़ से। हाँ, आप मुल्ले का दिल फॉलो करेंगे तो फिर तो आपको यही दिखेगा। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। आपका भाई रोज़ अब कोशिश करेगा आपसे मुलाकात करे और डिफरेंट टॉपियाँ आप देखते रहेंगे जब तक मेरे बाल नहीं आ जाते। तो मिलते हैं, सी यू गाइस।